ओके। एक जो होटल होता है, होटल इंडस्ट्री, तो वो उस पर जो एक हम पावर जो सप्लाई होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको कंज्यूम कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंजप्शन होता क्या है। ओके, तो होटल इंडस्ट्री जो होती है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। वो हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है आपका हीट हो, और आपका पेट्रोल हो। तो एक जो है ये एक पावर सेविंग होता है। ओके, तो ये कोई भी फॉर्म में हो सकती है। और दूसरी अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कंजप्शन होता है वो गेस्ट रूम और कॉरिडोर में, ये एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंज्यूम होता है। ओके, जब आप एक रूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको कंजप्शन का पता नहीं चलेगा कि कितना कंजप्शन हमारा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो एक रूम पर अगर आप के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो आपको इसमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए अगर आप टोटल नंबर ऑफ रूम चेक करेंगे, तब आप कंजप्शन चेक करेंगे, तो आपको तब दिखेगा कि कितना कंजप्शन हो रहा है। ओके, कितना वेस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके ठीक है। तो ये है, तो कुछ इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, एफर्ट आपको बताऊंगा, जिससे कि आप इलेक्ट्रिसिटी कम कर सकते हो, उसका कंजप्शन कम कर सकते हो, और एक पावर सेव कर सकते हो एज ए हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में। ओके, के द्वारा आप कंजप्शन कम कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से एफर्ट होते हैं जिससे कि आप एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से कम कर सकते हो, पावर सेविंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। ओके, फर्स्ट होता है टर्न ऑफ गेस्ट रूम लाइट्स व्हेन रूम्स आर नॉट ऑक्यूपाइड। ओके, जब भी गेस्ट के रूम ऑक्यूपाइड नहीं होते हैं तो आप गेस्ट की जो लाइट्स हैं, रूम्स की लाइट्स हैं, वो पावर ऑफ कर सकते हो। ओके, और बेड साइड जो लैंप होता है खाली उसको ऑन कर सकते हो। सेकंड आपका आता है यूज मिनिमम लाइट्स व्हेन यू आर मेकिंग रूम्स। ओके, जब भी आप एज ए हाउसकीपिंग GSA रूम अटेंडेंट आप रूम क्लीन करो, तो आप कोशिश करो कि सबसे कम लाइट्स आप यूज कर सकें। ओके, जिससे कि थोड़ा बहुत पावर सेविंग हो सके। थर्ड नंबर पर आपका आता है इफ़ पॉसिबल यूज नेचुरल लाइट। ओके, अगर पॉसिबल है तो आप नेचुरल लाइट में रूम मेकिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है इफ़ नेचुरल लाइट्स अवेलेबल रिड्यूस 50% ऑफ कॉरिडोर लाइट्स। अगर आपका नेचुरल लाइट्स कॉरिडोर में हैं तो आप 50% जो लाइट्स हैं कॉरिडोर के वो ऑफ कर सकते हैं। ओके, अगर नेचुरल लाइट आ रही है तो। उसके बाद आपका आता है टर्न ऑफ लाइट्स इन लिनन रूम्स, स्टोरेज रूम्स। अगर स्टोरेज रूम पे और लिनन रूम से आपका कुछ काम नहीं है या काम हो गया है तो आप उसकी लाइट्स ऑफ रख सकते हो, उससे भी आप पावर सेविंग कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है चेक योर एरिया फॉर लाइट्स लेवल। आपका जो एरिया है वहाँ पे लाइट्स का लेवल चेक कर सकते हैं। ओके, उससे भी आप पावर कंज्यूम कम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आफ्टर रूम सर्विस डन कीप ओनली बेड साइड लैम्प ऑन। जब भी आपका रूम्स एज ए हाउसकीपिंग GSA आपका रूम मेकिंग क्लीनिंग फिनिश हो जाता है तो खाली आप एक बेड साइड लैम्प को ऑन रखें, और उसके अलावा सारी लाइटें ऑन ना रखें। उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्विच ऑफ द TV इफ़ नो गैस अवेलेबल। अगर रूम ऑक्यूपाइड नहीं है तो आप TV ऑफ रख सकते हैं। उससे भी क्या होता है, गैस के रूम में, उससे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होता है। उसके बाद आपका आता है कीप कर्टन ऑन व्हेन यू क्लीनिंग रूम। अगर जब आप रूम क्लीनिंग कर रहे हो उस समय पे आप अगर कर्टन ऑन रखोगे तो नेचुरल लाइट आएगी, तो आपको रूम्स के इनसाइड की जो लाइटें होती है वो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, पावर सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मिनिमम लाइट यूज इन नाइट रूम सर्विस। जब भी आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो, रूम मेकिंग करते हो या क्लीनिंग करते हो, कॉरिडोर्स क्लीनिंग करते हो, तो आप कोशिश करें कि मिनिमम जो कम से कम लाइट्स हैं वो आप ऑन रखें। ओके, उसके बाद आपका आता है वन ऑफ द लार्ज कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन वाटर हीटर एंड लॉन्ड्री। सबसे ज़्यादा एक होटल इंडस्ट्री में, एक होटल में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है वो आपका होता है हीटर से, वाटर से और आपका लॉन्ड्री से। ओके, लॉन्ड्री की बड़ी मशीनें रहती है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, और वाटर रहता है, मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर रहता है, तो उससे क्या होता है, पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो उसको भी आप लॉन्ड्री में अगर आपका
कम लीलन से है वॉशिंग के लिए तो छोटी मशीन यूज कर सकते हैं, और जब भी यूज़ नहीं हो रहा मशीनों का तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हो। ओके, और वाटर का अगर आप गीजर आप बंद कर सकते हो, अगर गैस चेकआउट है उस समय पे गीजर ऑफ कर सकते हो, तो उससे भी क्या होता है, पावर कंजप्शन कम होता है। ओके, उसके बाद आपका आता है इफ़ यू आर क्लीनिंग रूम डोंट कीप रनिंग वाटर टैप। जब भी आप रूम क्लीनिंग कर रहे हो तो कभी भी जो बाथरूम का जो टैप होता है उसको रनिंग वाटर में नहीं रखना है। आप जब भी रूम क्लीन करते हो, अगर आपको वाटर की ज़रूरत है तो आप वहाँ से ले सकते हो, आप उसके बाद आप नल बंद कर सकते हो। कंटिन्यू चालू नहीं रखना है किसी भी नल को, उससे क्या होता है, कंजस्शन ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं। ओके, तो जो भी अगर आप जो भी सेविंग करते हो, जो भी एक होटल में कंजप्शन जितना भी होता है, अगर आप ये चीज़ें एफर्ट करेंगे तो आपके होटल की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसमें 15 से 20% आप कम कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का वीडियो, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे कम किया जाता है एज ए हाउस कीपिंग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।